हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 7 और 8 जुलाई 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मई जो माह है, मई 2023 का करंट अफेयर्स का जो है पूरा का पूरा एक वीडियो, पूरे महीने के करंट अफेयर्स का एक वीडियो जो है वो हमने प्रिपेयर कर लिया है और वो आपको आज वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसी के साथ मई महीने की जो है वो करंट अफेयर्स की एक पूरी मैगजीन के फॉर्म में भी आपको क्रिएट कर दी है। वो मैगजीन जो आपको मिलेगी वो इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर लिंक है। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी इसका टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से अथवा ये जो नाम है step_2_success, इसको सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको ये मई महीने की पूरी मंथली मैगजीन जो है मिल जाएगी। वीडियो आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान EOD अभ्यास साल्वेक्स किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है भारत और म्यांमार, भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में साल्वेक्स युद्ध अभ्यास जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये साल्वेक्स अभ्यास का क्या है, 7वां संस्करण है। 6 बार ये अभ्यास पहले हो चुका है और ये 7वां जो संस्करण हुआ है ये 26 जून से 6 जुलाई 2003 के बीच 10 दिवसीय है, 2023। ठीक है, ये 10 दिवसीय है और ये कोच्चि में आयोजित किया गया था। ये वर्ष 2005 से लगातार चल रहा है। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम है बचाव यानी साल्वेज और विस्फोटक आयुध निपटान यानी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास, ये क्या है, वर्ष 2005 से जारी है। इस अभ्यास में क्या है, फ्रंटलाइन युद्धपोत और गोताखोरी विशेषज्ञ के साथ जो EOD टीमें हैं इन्होंने भाग लिया है। यह अभ्यास क्या है, समुद्री बचाव कार्यक्रम और EOD संचालन में एकजुटता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आयोजित किया गया है। सर्वोत्तम जो बेस्ट टेक्निक्स हैं उनको साझा करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार विकासशील देशों में FDI 2022 में $662 बिलियन रहा। ठीक है, वर्ष 2022 में क्या है, FDI कितना रहा है, 662 बिलियन रहा है। आपको यह बताना है कि यह जो रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है या हर वर्ष ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शंस जो आपके हैं वो है अंकटाड, विश्व बैंक, IMF और विश्व आर्थिक मंच। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जो रिपोर्ट है वो अंकटाड के द्वारा जो है हर वर्ष जारी की जाती है। ठीक है, अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, और अंकटाड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, विकास और वो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये अंकटाड का जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, इसने अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में जो क्षेत्र का 80% FDI है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये प्रवाह जो है चीन, सिंगापुर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में गया है, करीब 80%। ठीक, भारत में FDI प्रवाह क्या है, 10% बढ़कर $49.3 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया की बात की करें तो FDI में सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में क्या है, सिंगापुर उभर कर सामने आया है। सिंगापुर का जो अकेला FDI है वो 141 बिलियन है। बाकी आपको अंकटाड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी बता दें कि जो अंकटाड है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1964 में हुआ था। ठीक है, अंकटाड का फॉर्मेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, भारत भी इसका अंकटाड का क्या है, मेंबर है। ठीक है, और ये जो है जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी क्या है, जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अंकटाड की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में श्री नंबूथरी जी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है कलाकार, चित्रकार, इतिहासकार और लेखक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये नंबूथरी जी जो है ये केरल के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। इनका जो निधन हुआ है वो 6 जुलाई को इनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये अपनी रेखा कला के लिए, जो लाइन आर्ट्स हैं उसके लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा ये केरल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2003 में केरल ललित कला अकादमी के राजा रवि वर्मा पुरस्कार से इनको
सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए ने केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, रेखा कला के साथ साथ ये एनिमेशन और एक ये एनिमेशन के लिए भी क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कार्य किया हुआ है। ठीक, बाकी आपको बता दूं कि जब क्वेश्चंस अगर आते हैं कभी कभी, तो क्वेश्चंस में कभी कभी जो बहुत रेनोन्ड पर्सनैलिटीज हैं देश की, ठीक है, उनके बारे में भी पूछा जाता है, जिनकी मृत्यु हुई हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके करंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश और तंजानिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये तंजानिया जो है विश्व का ऐसा पहला देश होने वाला है जहां पे IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अपना जो है वो परिसर स्थापित करेगा। ठीक है, जंजीबार तंजानिया में IIT जो है मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन जो है, मेमोरेंडम जो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो 6 जुलाई 2023 को जो है हस्ताक्षरित किया गया है। सॉरी, इसको समझौता ज्ञापन है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। ठीक है, MOA। ठीक, यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला IIT परिसर होगा। ठीक, बाकी जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी सिफारिश है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या है, सिफारिश है। इसमें क्या होगा, इस परिसर में जो नामांकित छात्र होंगे, जो तंजानिया के IIT परिसर में जो नामांकित छात्र होंगे, इनको IIT मद्रास की डिग्री प्रदान की जाएगी। बाकी इस परिसर में तंजानिया और अन्य देशों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं, इसमें भारतीय छात्र भी क्या कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमा पोखरी योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, मणिपुर और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये अमा पोखरी योजना जो है वो उड़ीसा में, उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, यह राज्य क्या है, सब राज्य के सभी 115 स्थानीय निकायों में लगभग 2000 शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, अर्बन जो है स्थानीय निकाय हैं, उनमें लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई। ठीक है, ये योजना, इस परियोजना को आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में सुधार के लिए प्राकृतिक और जैविक पद्धति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा। इन जल निकायों का नवीनीकरण और रखरखाव मिशन शक्ति के सदस्यों के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, तो ये ओडिशा राज्य क्या है, अपने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए ये योजना चलाई हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधुर, ठीक है, विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ये है, ये हरियाणा राज्य ने अपने राज्य के विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना जो है जारी की है। देखते हैं इसकी शर्तें क्या है। ये क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहितों के, अविवाहित लोग हो और इनकी आयु क्या हो, 45 से 60 वर्ष की हो और इनकी आय क्या हो, कम हो, उनके लिए 2750 रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। ठीक है, ये 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोग जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, वे वार्षिक पेंशन के जो है वो पात्र होंगे, सॉरी मासिक पेंशन के पात्र होंगे। इसके अलावा 40 से 60 आयु वर्ग के 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले विधवाओं को हर महीने 2750 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो अविवाहित के लिए जो आय की सीमा है वो 1,80,000 रुपए और उम्र की सीमा जो है वो 45 से 60 वर्ष है, जबकि विधवाओं के लिए जो है वो उम्र की सीमा, आयु की सीमा जो है वो 40 से 60 वर्ष है और जो मासिक आय की कैप है वो 3 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, RBI का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अनुपमा रनाडे, अजीत कुमार, धर्मेंद्र पाली और P वासुदेवन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अभी हाल में P वासुदेवन जी को RBI का जो है वो कार्यकारी निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये क्या है, मुद्रा प्रबंधन सहित 3 विभागों की देखरेख करेंगे RBI में। इनकी नियुक्ति 3 जुलाई से प्रभावी हो गई है। इस नियुक्ति से पहले वह भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने पहले बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान और निपटान प्रणालियों में काम किया।
ठीक है, तो करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में क्या है, अभी थ्रेड्स नाम से जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो ट्विटर की तरह ही है। ये प्लेटफॉर्म जो है मेटा, जो फेसबुक ग्रुप की कंपनीज हैं, मेटा नाम से जो चल रही हैं, ठीक है, उसने ये लॉन्च किया है। दूसरा है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो आधव अर्जुन जी नियुक्त हुए हैं। मो जंगल जामी योजना जो शुरू की है वो उड़ीसा राज्य ने की है। 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान शामिल हुआ है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकामरा परियोजना जो है वो उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट की है। तो उड़ीसा सरकार की 3 परियोजनाएं होंगी। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मो जंगल जामी योजना उड़ीसा की हो गई, और एकामरा परियोजना भी उड़ीसा की हो गई। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी जो है परमानेंट मेंबर जो है वो ईरान बन गया है। और बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष जो है वो अजीत आगरकर को नियुक्त किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये कुछ और फैक्ट्स हो गए वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो आज करंट अफेयर्स की वीडियोस में इतना ही है। बाकी आप वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।